मान लीजिए आपको कंपटीशन के अंदर फाइट करके एक सरकारी नौकरी लेनी है, जब तक आप अपने टारगेट को पहचान के फिक्स नहीं कर लेते तब तक आप उसके लिए सही दिशा में प्रयास नहीं कर सकते। अब आपको पता ही नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। अच्छा, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ये फिक्स कर लिया, उसके बाद में आपको ये पता नहीं है कि भैया मुझे आरएस बनना है कि मुझे आईएएस बनना है, सिविल सर्विसेज, बल्कि निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, निरंतर प्रयास के कोई फिक्स दायरे नहीं है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप निरंतर प्रयास में 10 घंटे डेली स्टडी करो, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि डेली कुछ चीजें जो है रूटीन में होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए किसी को यूट्यूब के अंदर कैरियर दिखता है, उसे यूट्यूबर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, उसे डेली कंटेंट के लिए वर्क करना पड़ेगा, डेली कंटेंट तैयार करना पड़ेगा और डेली कंटेंट देना पड़ेगा। अब यदि वो डेली कंटेंट नहीं देता है तो एक दिन दे दिया, फिर एक महीने बाद दे रहा है, फिर एक महीने बाद दे रहा है या 15 दिन बाद, तो उसका कोई अहमियत नहीं है। जब वो डेली कंटेंट देने लगेगा तो ऑडियंस उस तक पहुंचने लगेगी और वो उन्हें ये पता चलेगा कि ये बंदा जो है इस तरह के कंटेंट देता है, तो हमारी काम की, अब आपके काम की जो ऑडियंस होगी वो आपसे जुड़ने लगेगी। इसी तरीके से अपने सरकारी नौकरी को ले लेते हैं, तो उसमें भी यही चीज है कि आपने फिक्स टारगेट कर दिया कि हाँ मुझे भैया फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना है। अब आपका फिक्स टारगेट हो गया, अब उसके बाद में आप लोगों उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करने। अब जरूरी नहीं, जैसे वैकेंसी, अभी राजस्थान की बात करें तो वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी आने के बाद तो भगदड़ मचेगी। वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट 2 घंटे नियमित भी पढ़ रहा है, घंटे मायने नहीं रखते, 2 घंटे नियमित पढ़ रहा है, यानी कि उसके दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स इस चीज के लिए तैयार है कि 2 घंटे डेली हमें जो है स्टडी से संबंधित मैटर मिलेगा। सुनो सबकी, करो खुद की। अपने भारत में, राजस्थान में कहीं भी देख लो, 2 तरह के व्यक्ति बहुत मिलते हैं, एक तो हर घर में डॉक्टर मिलेगा और एक हर घर में सलाहकार मिलेगा। ये अपने भारत की बहुत बड़ी विशेषता है जो शायद अन्य किसी देश के पास में नहीं हो, अपने पास में ये विशेषता है। तो यहाँ पे सलाह आपको भांति भांति की मिलेगी, कुछ नेगेटिव मिलेगी, कुछ पॉजिटिव मिलेगी और कुछ जो है उनका कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सलाह तो दुनिया भर की मिलेगी, लेकिन आपको सलाह सबकी लेनी है, सुननी सबकी है, लेकिन करनी खुद की है। यदि आप दूसरों की सुनने लग गए तो आप अपनी खुद की सुनना बंद कर दोगे, और जिस दिन आपने खुद की सुनना बंद कर दिया तो आप अपने वजूद को स्थापित नहीं कर पाओगे। गलतियों को पहचानें और ठीक करें। व्यक्ति या मानव, हम सैद्धांतिक बातों में सुनते आए हैं कि गलतियों का पुतला है। ये सैद्धांतिक बातें जो है हकीकत, प्रैक्टिकल को देखकर बनाई जाती है। वास्तव में मानव जो है गलतियों का पुतला है। यदि मैं भी यहां से अपने जैसे कई सारे बैचेस लेता हूं निःशुल्क और सारे पढ़ाता हूं, तो मेरे से भी कई बार गलतियां होती है, तो मैं उसे अगली क्लास में सुधारने की भी कोशिश करता हूं और विद्यार्थियों को बताता हूं कि भैया ये गलती मेरे से हुई थी, आप इसको सुधार दें। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती के साथ में आगे बढ़ना स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। आप गलती को लेकर आगे नहीं बढ़े कि हम जो है हमेशा अपनी तुलना खुद, ठीक है, दूसरे कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, अपनी तुलना खुद अन्य व्यक्तियों से करके या तो हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। दोनों ही चीजें कह रहा हूं। या तो आप किसी वर्ग या किसी क्षेत्र के लोगों से अपने आप को ऊपर पाते हो, या फिर किसी वर्ग या किसी क्षेत्र के लोगों से अपने आप को नीचे पाते हो। दोनों में हम गलती ये करते हैं कि हम उनसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। जिस दिन हम अपनी तुलना किसी और से करनी शुरू कर देते हैं, तब से हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, क्योंकि हम अपने लिए वर्क करना छोड़ देते हैं, बल्कि उस दूसरे से कंपेयर करके अपने वर्क को उस दिशा में चलाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हम इससे सीख लें कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी। क्यों करते हो आप तुलना? अरे दुनिया गलत कहती है कि आपके जैसे 7 व्यक्ति और होते हैं, नहीं होते, मैंने नहीं देखे, मेरे जैसे 7 व्यक्ति छोड़ो, एक नहीं देखा, मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं, आपके जैसे सिर्फ आप हो, और आपकी तुलना आपसे ही हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती।